हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। मूवी में पहले हमें एक मैजिकल रोशनी दिखाई देती है जो फार्म को खराब कर देती है। सुबह का वक्त होता है और यहाँ पर फार्म का ओनर और उसके 3 बेटे देखते हैं कि कोई उनकी फसल को खराब कर रहा है। फार्म का ओनर अपने सबसे छोटे बेटे को निगरानी के लिए कहता है, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जॉन है। अब रात को जॉन को एक सफेद कलर का घोड़ा दिखाई देता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है और वो घोड़ा उस रस्सी के साथ ही खींच लेता है। भागते भागते वह घोड़ा दलदल में गिर जाता है। जॉन उसे बचाता है और घोड़े को पकड़ लेता है। जॉन घोड़े को रोता हुआ देखता है तो उसे उस पर दया आती है। वो उसे प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद तुम हमारी फसल नहीं खराब करोगे। इसके बाद वो उसे आजाद कर देता है। अगले दिन सुबह जॉन को 2 काले घोड़े दिखते हैं और एक आवाज आती है। वो एक छोटा घोड़ा था जो उस घोड़े का बेटा था जिसे जॉन ने कल बचाया था, जिसका नाम फॉल होता है। अब फार्म की खराब हालत देखकर फार्म का ओनर और जॉन का फादर वहां आ जाता है। इससे पहले वो जॉन को कुछ कहता, जॉन छोटे घोड़े के ऊपर बैठकर वहां से भाग जाता है। छोटे घोड़े की स्पीड बहुत तेज थी। बीच में जॉन को याद आता है कि वो अपने दोनों घोड़े लाने भूल गया, जिसके बाद छोटा घोड़ा मुंह से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन उन घोड़ों को बेचने के लिए मार्केट में ले जाता है जहाँ सभी लोग उन घोड़ों को देख रहे थे। पॉल उन घोड़ों को एक शॉप ओनर से बेचने को कहता है। किंग जॉन के घोड़ों को देखता है और वो उन घोड़ों को लेने के लिए आ जाता है। वो उन घोड़ों को बिना कीमत दिए लेकर चला जाता है। जॉन के कहने पर पॉल फिर से सीटी बजाता है और वो घोड़े भागकर जॉन के पास आ जाते हैं। पीछे से किंग की बोगी आती है और आटे के बोरे पलट जाती है। किंग का पूरा मुंह खराब हो जाता है। जॉन किंग से माफी मांगता है। किंग उसे घोड़ों की कीमत पूछता है, जो कि जॉन बहुत ज्यादा बताता है, तो किंग उसे घोड़ों की रखवाली करने के लिए काम पर रख लेता है। अब किंग जॉन को वहां से भगाना चाहता था तो किंग का मिनिस्टर उसे आइडिया देता है कि वो जॉन को फायरबर्ड को ढूंढने भेजे और ये उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और फेल हो जाएंगे। जॉन फॉल के साथ फायरबर्ड को ढूंढने निकल जाता है। वो रास्ते में स्लीप नट्स लेते हैं जिन्हें खाकर फायरबर्ड बेहोश हो जाएगा। फायरबर्ड जमीन के अंदर रहता है। जॉन फायरबर्ड की ओर नट्स फेंकता है। फायरबर्ड धरती से निकलकर उन नट्स को खाता है और फिर वो जॉन का गुस्से से पीछा करते हैं। जॉन फॉल दोनों भागते हैं। फिर जॉन को बचाने के लिए फॉल जॉन और फायरबर्ड के बीच में आ जाता है। जॉन अपना आखिरी स्लीप नट्स फायरबर्ड को फेंकता है, जिसे खाकर फायरबर्ड पानी में गिर जाता है। जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन फायरबर्ड की आंखों में आंसू देखता है तो वो उसे जंजीरों को खोल देता है और फायरबर्ड को आजाद कर देता है। फायरबर्ड उसे अपना एक पंख देकर चला जाता है। जॉन वापस आकर टाउन में बताता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ लिया था और किंग को फायरबर्ड का पंख दिखाता है, जो कि अब चमक नहीं रहा हो। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। किंग उसे मौत की सजा सुनाता है पर वो पंख चमकने लगता है और फायरबर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। सभी उसे देख रहे थे। किंग जॉन का प्रमोशन कर देता है। अब किंग का मिनिस्टर उसे एक और आइडिया देता है, क्यों ना हम इस बार जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस लाने के लिए भेज देते हैं। जॉन प्रिंसेस को लाने के लिए माउंटेन पर चला जाता है। जॉन पहाड़ की चोटी पर एक आइस रोड पर चलते चलते इनविजिबल आइस गेट से टकरा जाता है, क्योंकि वो मैजिकल प्लेस है। फिर वहाँ फायरबर्ड का पंख आकर उस गेट के अंदर चला जाता है। वो गेट ब्रेक हो जाता है। फॉल आइस गेट के वाटर के साथ नीचे गिर जाता है। वो स्नोबॉल की तरह नीचे गिरता चला जाता है। वो पहाड़ की चोटी पर लटक जाता है। जॉन अंदर चला जाता है। वो देखता है कि प्रिंसेस के मल्टीपल डुप्लीकेट्स वहाँ होते हैं, जो कि इल्यूजन होता है। फायरबर्ड का पंख असली प्रिंसेस के पास जाकर उसे उठा देता है। जॉन उसको देखकर हैरान रह जाता है। जॉन उसे किंग से शादी करने की बात बताता है तो प्रिंसेस कहती है कि वो खुद क्यों नहीं आया, उसने सिर्फ एक हॉर्स कीपर को भेजा है मैच मेकिंग के लिए। और फिर क्वीन माउंटेन से नीचे कूद जाती है। जॉन भी प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। फिर रास्ते में फॉल को उड़ना आ जाता है और वो उन दोनों को अपने ऊपर बैठा लेता है। वो रास्ते में रुक जाते हैं। रात को प्रिंसेस जॉन और फॉल की बातें सुन रही। जॉन प्रिंसेस को टाउन ले आता है। वहाँ पर सभी प्रिंसेस को देखते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। टाउन में सभी जॉन का अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर हमें किंग का एविल चेहरा दिखता है कि वो जॉन को मारना चाहता है। वो उसे बहुत नफरत करता है। फिर किंग जॉन को प्रिंसेस को लाने के लिए गोल्डन प्रमोशन देता है, लेकिन जॉन प्रिंसेस को लाइक करने लगा था। वो अपने नाम से खुश नहीं था। जॉन रात को प्रिंसेस से चुपके से मिलने जाता है। वहाँ पर डिजाइनर एंड गार्ड्स आ जाते हैं। प्रिंसेस तैयार होकर जाती है। किंग उसे शादी करने के लिए
लिए कहता है, और प्रिंसेस किंग के सामने एक शर्त रखती है कि मेरी ग्रैंड मदर की रिंग जो मैंने समुद्र में गुमा दी है, जब तुम उसे लाओगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर जॉन उस टास्क को करने के लिए कहता है और वो फॉल के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फॉल उसे बताता है कि वह रिंग वेल के अंदर है। जॉन फिश को ढूंढते हुए आसमान में जॉन फॉल के ऊपर से नीचे पानी में गिर जाता है और उसे वहां पर बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधी हुई वेल दिखती है। जॉन वेल की आंखों में आंसू देखता है। वेल बताती है कि मैंने बहुत सारे शिप्स खा लिए थे, इसलिए सेलर्स ने उन्हें बांध दिया। जॉन को आइडिया आता है अगर वे उसे सीख दिलवा दे तो वेल आजाद हो जाएगी। तो वो उसकी नाक के अंदर घुस जाते हैं। वो वेल की नाक में अपने पंख से गुदगुदी करते हैं, जिससे कि वेल चीखती है और वो सारे शिप्स वेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं। वेल की जंजीरें भी टूट जाती हैं। वेल आजाद हो जाती है और चली जाती है। जॉन उससे वो रिंग लेनी भूल जाता है। फिर वहाँ पर एक क्रैब आकर जॉन को वो रिंग देता है। जॉन वापस आकर चुपके से प्रिंसेस के रूम के अंदर चला जाता है और उसे रिंग देने के लिए, और वो वहाँ पर प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उसे किंग का प्राइम मिनिस्टर देख रहा था। वो प्रिंसेस के रूम के गेट को तोड़ने के लिए कहता है। रात को किंग उठ जाता है और वो फॉल को शूट कर देता है, जिससे कि फॉल का एक विंग डैमेज हो जाता है। जॉन को मौत की सजा सुनाई जाती है। प्रिंसेस घायल फॉल से मिलने जाती है। उसे बताती है कि मैंने किंग को जवान होने की रेसिपी बताई है। वो उसे अपनी ग्रैंड मदर की रेसिपी बताती है, जिसमें 3 पोट होंगे। पहले में उबलता पानी, दूसरे में ठंडा पानी, तीसरे में उबलता दूध होता है। अगर पहले में मेरी ग्रैंड मदर की रिंग और दूसरे में फायरबर्ड का पंख, तीसरे में लाइफ एंड डेथ फ्लावर, तो जॉन बच जाएगा। तो फुल लाइफ डेथ फ्लावर लेने चला जाता है दुनिया के एज पर। अगले दिन किंग कहता है जॉन टेस्ट में पास हो गया तो उसकी सजा माफ हो जाएगी, और जॉन पहले पोर्ट में जंप करता है तो प्रिंसेस अपनी ग्रैंड मदर की रिंग चुपके से उसमें डाल देती है। जॉन अगले पोर्ट में चला जाता है। वहां पर फायरबर्ड अपनी आवाज से अपने पंख को दूसरे पोर्ट में डाल देता है। जॉन तीसरे पोर्ट में चला जाता है। फुल लाइफ एंड डेथ फ्लावर को ढूंढ लेता है तो लाइफ डेथ फ्लावर कहता है मुझे लेने वाले की डेथ हो जाती है। तो फूल अपनी जान की परवाह किए बगैर वो फूल तोड़ लेता है और वापस आकर जल्दी से तीसरे पोर्ट में डाल देता है। जॉन तीसरे पोर्ट में से बाहर निकलता है रिंग्स के बीचों बीच, तो किंग अब पोर्ट में छलांग लगा देता है। वो एक बबल में बाहर निकलता है। वो बबल उसे अपने साथ ले जाता। जॉन को नया किंग बना देते हैं। जॉन प्रिंसेस से फॉल के बारे में पूछता है। वो दोनों फॉल को देखते हैं। फॉल कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, पर प्रिंसेस उसे बताती है कि वो तुम्हें चेक कर रहा था, पर तुमने अपनी जान जोखिम में डाली अपने दोस्त के लिए। अब तुम नहीं मरोगे। फिर टाउन में नई किंग की मैरिज का सेलिब्रेशन होता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।